जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर, और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 10। इससे पहले हम 9 टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं वो है खोरठा भाषा पद्यांश को लेकर, यानी पद्य भाग को लेकर आज हम बात करेंगे। गद्यांश भाग को हमने पिछले क्लास में हमने देखा था, उसका लिंक जो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं इसके पिछले क्लास को, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट नज़र आएगा और मुख्य रूप से वहाँ से समझ में भी आएगा कि आखिर में गद्य भाग और पद्य भाग होता क्या है। तो गद्यांश में हमने देखा था कि कुछ कहानी दिया हुआ था, जैसे एक हमने सरहुल को लेकर देखा था, एक हमने जो है वो कर्म त्यौहार को लेकर के हमने देखा था, फिर एक हमने खोरठा भाषा को लेकर के हमने देखा था, एक हमने सिर्फ भाषा को लेकर के, ये सारा चीज़ को लेकर के दिया हुआ था। कुछ गद्य भाग दिया हुआ था और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को, जैसे पैसेज टाइप से आपको जैसे प्रश्न दिया जाता है, पैसेज ऊपर में लिखा हुआ होता है और उसी से छांट करके आपको प्रश्न लिखने होते हैं। तो उन चीज़ों को हमने देखा था। तो आज बात करेंगे 10वें चैप्टर की लेकर के, और ये बात करेंगे हम पद्यांश भाग को लेकर के। अब यहाँ पे क्या है कि अभी आपको यहाँ पे एक पद्य भाग देखने को मिल रहा है और नीचे यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको इससे जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर पद्य भाग को, उसके बाद हम नीचे प्रश्न को हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, चले है ना चर्चा आप हरिश्चंद्र के, गली गली चर्चा है भांड चंद्र के, जनता सब करा हथिन बहुत बोड़ नदानी, ओकरा देहत दूध भारत अपने अपने पीला पानी, सपना गुलिन टूट गेले प्रजातंत्र के, चले है ना चर्चा अब हरिश्चंद्र के। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्य रूप से जो है वो कहीं ना कहीं पुराने या आज के जो आधुनिक लोग हैं उन पर कटाक्ष इसमें किया गया है और बातें की गई है। यहाँ पे बात किया गया कि चले है ना चर्चा अब हरिश्चंद्र के, गली गली चर्चा है भांड चंद्र के। तो जो कह सकते हैं कि जो चीज़ हमको आज हमें चर्चा करनी चाहिए, जिस विषय पर हमें बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हम भूल गए हैं। आज हमें अगर बात करें तो जैसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को रोल मॉडल मान लिए हैं जिनका खुद का अपना अस्तित्व नहीं है। आज अगर हमें किसी को रोल मॉडल मानना चाहिए तो वो हमें एपीजे अब्दुल कलाम को मानना चाहिए। अगर हमें किसी को रोल मॉडल मानना चाहिए तो हमें स्वामी विवेकानंद को मानना चाहिए। अगर हमें किसी को रोल मॉडल मानना चाहिए तो गौतम बुद्ध को मानना चाहिए, महावीर को मानना चाहिए। कह सकते हैं कि इस तरह के लोगों को हमें जो वो कहीं ना कहीं अपना रोल मॉडल मानना चाहिए, जिनसे हमें कई सारी चीज़ें हमको देखने में और समझने में मिलता है और जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि उनको लेकर के अपना हम अगर रोल मॉडल मानते हैं तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप से वो सारी चीज़ें और वो सारा जो कह सकते हैं कि जो कमियां हैं वो अपने आप हल हो जाता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे जो बात किया गया है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे, किस तरह के प्रश्न जो वो यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। गली गली केकर चर्चा है रहल है। तो गली गली में अब चर्चा जो हो रहा है वो भांड चंद्र के हो रहा है, ना कि हरिश्चंद्र का हो रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चर्चा होवे चाहिए हरिश्चंद्र के, लेकिन गली गली चर्चा हो रहा हो भांड चंद्र के। कविताएं केकर बड़ाई करल गेल है, प्रजातंत्र के, हरिश्चंद्र के, जनता के या भांड तंत्र के। तो यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से जो मुख्य रूप से जो बात किया गया है या बड़ाई करल गेल है वो ककर करल गेल है। तो यहाँ पे भांड चंद्र के जो हो यहाँ पे बड़ाई करल गेल है। यहाँ पे ककर बड़ाई करल गेल है, भांड चंद्र के बड़ाई करल गेल है। अगला सवाल देख लेते हैं, कविताएं कौन आपने पानी पिया हत, कविताएं कौन आपने पानी पिया हत। तो यहाँ पे जो बोला गया वो बोला गया है जनता को, यानी ओकरा पिया हुआ है दूध और आपने पिया है पानी, यह बोला गया है। ठीक ना। ये कविताएं केकरा चर्चा नाय चला है, जनता, हरिश्चंद्र, प्रजातंत्र या दूध भात। तो यहाँ पे जो वो हरिश्चंद्र की बात यहाँ पे नहीं चलता है, यानी चर्चा जो वो हरिश्चंद्र का नहीं चलता है। बाकी दूध भात की चर्चा है, जनता का है और प्रजातंत्र का चर्चा यहाँ पे है, लेकिन हरिश्चंद्र का चर्चा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक ना। अगला सवाल देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द के छांटा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो ये तो हम पिछले जब व्याकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देखे थे, और कई सारे हम पॉल प्रश्न आपसे पूछते रहते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम जरूर सेलेक्ट करते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा अगर बात करें तो मुख्य रूप से उसे कहा जाता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा अगर बात करें तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सपना को हम तो माप या तौल नहीं सकते, तो ये तो होगा नहीं। जनता को माप या तौल नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। गली अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा। दूध एक ही चीज़ बचता है, ये से जैसे दूध, पानी, तेल, चावल, गेहूँ, ये सारे चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं, लोहा हो गया, ये सोना, चांदी, ये सारा जो है वो किस में आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा या तो फिर वसूतवाचक संज्ञा भी कहा जाता है ना। चीज़ वसूत भी अगर बोलल जाए तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि कविताएं केकरा नादान कहल गेल है। तो कविता में जो है वो केकरा नादान कहल गेल है, तो यहाँ पे जो है वो जनता को नादान कहल गेल है, क्योंकि यहाँ पे हरिश्चंद्र की बात नहीं हो करके वो भांडचंद्र की बात कर रहे हैं। दूसरे को दूध पिला रहे और खुद अपने पानी पी रहे हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात किया गया है। देल कविताएं केकर सपना टूटल है। दूध, भात, प्रजातंत्र, जनता या तो फिर हरिश्चंद्र के। तो यहाँ पे सही आंसर होगा प्रजातंत्र के। तो प्रजातंत्र के यहाँ पे सपना टूटल है। हरिश्चंद्र के प्रतीक मानल जा है। तो हरिश्चंद्र के प्रतीक जो वो केकरा मानल जा है, तो इसका सही आंसर होगा ईमानदारी के। हरिश्चंद्र के प्रतीक मानल जा है ईमानदारी के, क्योंकि उन्होंने अपना जो ईमानदारी का बेखूबी परिचय उन्होंने दिया था, तो जिसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें यह जो छपा हुआ था, यह पद्य भाग वो कब छपा था, तो तिवारी यहाँ पे देख सकते हैं, राम कुमार घर एक बात, झारखंड झरोखा दर्शन, ये रांची जो है वो पृष्ठ संख्या 28 में यह जो वो पद्यांश जो वो छपा हुआ था, तो उसी को लेकर के उसी से यहाँ पे उठा करके डाला हुआ है। अगला अगर बात करें पद्य भाग की, तो यहाँ पे दिया हुआ है, मंगरी तोरे प्यार में मंगरा बनली हम, मंगरी तोरे प्यार में मंगरा बनली हम, माय कसम राउद में तोर खातिर चितकबरा बनली हम, तोय गुसाए जेबे तो जीबे कैसे हम, फाटल करेजवा के सीबे कैसे हम, मंगरी तोरे प्यार में मंगरा बनली हम, तो ही तो लागे हमर हीरक सुराही, तो ही फूट जेबे तो पनिया पियब कैसे हम। तो यह जो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको सुनने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे बोला गया कि मंगरी तोरे प्यार में मंगरा बनली हम, माय कसम राउद में तोर खातिर चितकबरा बनली हम, तोय गुसाए जेबे तो जियब कैसे हम, फाटल करेजवा के सीयब कैसे हम, मंगरी तोर प्यार में मंगरा बनली हम, तो ही तो लागे हमर हीरक सुराही, तो ही फूट जेबे तो पनिया पियब कैसे हम। तो ये सारा पद्यांश यहाँ पे ये जो है वो दिया हुआ है, और यहाँ से अब जो है वो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आपको हल करने हैं, कि यहाँ से सारे प्रश्नों को आपको दिया हुआ है, इन सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, जो भी बात है वो सब चीज़ चलता रहेगा, आगे चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि कविताएं मंगरा कैसन शब्द लागे। तो मंगरा जो है वो किस तरह का शब्द है, यह एक संज्ञा शब्द है। क्या है? एक संज्ञा शब्द है ना। आप सभी को पता है कि जो भी स्थान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, तो ये सारा जो होता है वो होता है संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे अगर बात करें कि राम भात खाए रहल है, या श्याम भात खाए रहल है, मंगरा भात खाए रहल है, तो जैसे एक हमने सवाल लिखे, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मंगरा खाए रहल है, तो मंगरा खाए रहल है। तो यहाँ पे क्या है कि मंगरा जो है वो क्या है? संज्ञा है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दे कि ऊ खाए रहल है, ऊ खाए रहल है, ऊ खाए रहल है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊ जो आया वो किसके स्थान पर आया? तो ये मंगरा यानी संज्ञा के स्थान पर आया। तो इसी ऊ को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसी को हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, लिखना, पढ़ना, ये सारा चीज़ क्या है? तो ये सारा क्रिया है। जो दैनिक जीवन में जो कार्य होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया के जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो चल रहा है, तो चलना क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर बोले कि वह तेज चल रहा है, तो क्रिया की यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि वो चल तो रहा है लेकिन वो तेज चल रहा है, तो तेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मंगरा केकर खातिर रौद में चितकबरा बनल है। तो मंगरी खातिर, मंगरी तोरे प्यार में मंगरा बनले भैले हम, है ना। माय कसम तोर खातिर चितकबरा भैले, रौद में चितकबरा भैले हम। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगरी। ई कविताएं केकर करेजा फाटे बात करल गेल है। तो केकर करेजा फाटे बात करल गेल है? मंगरा के। ठीक है। ई कविता के अनुसार कहाँ पानी रखल जा है?
तो यहाँ पे जो वो यहाँ पे बोला गया कि पानी जो वो कहाँ रखल जा है, करेजा में, हीरा में, सुराही में या बाल्टी में। तो यहाँ पे बोला गया है सुराही में। ठीक है। ई कविताएं अनुसार कौन गुसाइल ही, तो मंगरी गुसाइल ही ओकरे तो मनावल जा है कि मंगरी तोरे प्यार में मंगरा भैले हम, तो गुस्सो मत, और तोरे खातिर माय कसम तोरे खातिर रोद में चितकबरा भैले हम। तो सही बात है, कहीं ना कहीं आज के दैनिक जीवन में भी यह लागू होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि ई कविताएं प्रयोग भेल हीरा कौन सर्वनाम है। तो हीरा यहाँ पे जो वो किस प्रकार का सर्वनाम है, जातिवाचक है, संख्यावाचक है, द्रव्यमानवाचक है या फिर परिमाणवाचक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी द्रव्यमानवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। द्रव्यवाचक रूप में यहाँ पे याद रखना, द्रव्यवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। ई कविताएं प्रयोग भेल शब्द राउद हिंदी अर्थ बतावा। तो राउद का मतलब क्या होता है, धूप, धूप के ही रौद बोला जाता है। तो रौद में चितकबरा भैले हम, तो रौद में रहे चितकबरे न होवे। ई कविताएं अनुसार सुराही केकर से बनल है। तो यहाँ पे सुराही जो बनल है वो केकर से बनल है, हीरा के सुराही। यहाँ पे केकर से बनल है, तो हीरा के सुराही बनल है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल इस तरह से जो है वो अगला जो पद्यांश दिया हुआ है इस तरह से दिया हुआ है कि उठा जवान सब जागा आपन देश के बचावा, गद्दार गुली से बोझा से आपन देशे के बचावा, अंधा बहरा नेता सबसे देशे के बचावा, संस्कृति के बचावा आपन समाज के बचावा, सोचल नाय हली धर्म खातिर दंगा देखब हम। तो यहाँ पे क्या है कि मुख्य रूप से जो यहाँ पे जो बात बताने की कोशिश की जा रही है वो गांव यहाँ के देश के जो जवान हैं उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उठा जवान सब जागा आपन देश के बचावा। आखिर में देश को बचाने की बात क्यों की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गद्दार गोली के बोझा से आपन देश के बचावा। जो यहाँ के गद्दार हैं, जो यहाँ देश में रह करके और गद्दारी इस देश के इस वतन से कर रहे हैं, उनसे बचाने की बात की जा रही है। अंधा बहरा नेता सब से देश के बचावा। और यहाँ के नेता जो है वो अपने स्वार्थ के लिए कह सकते हैं कि आज जो जनता को उसमें उस आग में झोंक दे रहे हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। उनका स्वार्थ पूरा होता है, उसके बाद वो आपसे भूल जाते हैं कि वो जनता था क्या है क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं होता है। संस्कृति के बचावा आपन समाज के बचावा। तो अपनी संस्कृति को बचाने की बात की जा रही है, अपने समाज के बचाने की बात किया जा रहा है। सोचल नाय हली हम धर्म खातिर दंगा देखब हम। तो ये कभी हमने सोचा नहीं था कि धर्म को लेकर के और एक दंगा हम देखने को मिल सकता है। तो यह कार्य किसका होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो गद्दार लोग हैं और यहाँ के जो नेता हैं, आज के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं आज धर्म के आधार पे बांट करके लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं और वो अपना फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं इनसे अपना फ़ायदा वो देख करके निकल रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यह पद्यांश जो वो लिखा गया, काफ़ी अच्छा पद्य भाग है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सवाल यहाँ पे नीचे देख लेते हैं कैसा सवाल जो वो पूछा गया है। देश बचावे खातिर केकरा जागे कहल गेल है। तो यहाँ पे जवान के जागल कहल गेल है। अंधरा बहरा नाम से संबोधित करल है। तो अंधरा बहरा के ककरा बोलल गेल है, नेता के, काहे कि नेता ऐसे भी अंधरा बहरा ही होता है, ठीक ना। तो नेता के यहाँ बोलल गेल है। दंगा केकर खातिर देखे पड़ रहा है। तो धर्म खातिर यहाँ पे दंगा देखने को मिल रहा है और धर्म के आधार पर यहाँ पे लोगों को बांट करके और वो अपना कह सकते हैं कि फ़ायदा अपना उठा रहे। कविताएं बचावे पहल करल गेल है समाज के, विज्ञान के, राज्य के। तो समाज के और अपन संस्कृति के बात करल गेल है। आपन देश के कौन सबके बचावे के चाहिए, जवान के बचावे के चाहिए, है ना। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया कि अपन देश के कौन सबसे बचावे के चाहिए। तो यहाँ पे गद्दार सबसे बचावे के चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सबसे बचावे के चाहिए, कौन सब के बचावे के चाहिए। तो जवान सबको आगे आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ जवान ही आगे आए। पूरा देश का ये कर्तव्य बनता है, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपनी भाषा की रक्षा करें। वो सारा चीज़ अपना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है। यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को जिम्मा नहीं है कि वही करेगा तभी करेगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा जो है वो अपने देश की रक्षा, अपने समाज की रक्षा, जो अपने लोग हैं वहाँ पे संस्कृति है उसकी रक्षा, अपनी भाषा की रक्षा, ठीक है। तो उन चीज़ों की रक्षा करना हर एक नागरिक का उद्देश्य होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल यहाँ पे बोला गया है
कि गद्दार कर हिंदी अर्थ बतावा। तो गद्दार का अर्थ क्या होता है? देशद्रोही बोला जाता है, जो कि देश के विरुद्ध कहीं ना कहीं आज वो कार्य कर रहे हैं। हियाँ कविताएं बचावे के विचार आयल है। सभ्यता, नींद, संस्कृति या फिर जवान। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृति का। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों का संस्कृति के यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे यहाँ कविताएं बचावे के विचार जो आयल है वो कर आयल है संस्कृति के। अपन समाज और संस्कृति, यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे बात किया गया है। समाज का बचाने का बात किया गया है और संस्कृति का। ये दोनों चीज़ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कविताएं देश के ऊपर केकर बोझा लादल है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो धर्म के ऊपर बोझा लादल के लिए है ना। कहीं ना कहीं देश के ऊपर केकर बोझा लादल है तो धर्म के, और धर्म के आधार पर बांट करके और वो जो है वो लड़ा रहे हैं, आज दंगा करवा रहे हैं। आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यह भी जो छपा हुआ था तिवारी राम कुमार घर एक बात, जो यह पद्यांश में झारखंड झरोखा में जो यह छपा था यह पद्यांश को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृष्ठ संख्या 50 में उसी से यह लिया गया है। अगला अगर बात करें तो और भी कई तरह से इस तरह के आपको देखने को मिल सकता है, तो इन चीज़ों को आप देखेंगे आराम से। चलिए एक लास्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को अंत करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि झारखंड का विविध टॉपिक होगा। और वो झारखंड का ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक का ये सारा जो सीरियली हमने एक टॉपिक एक एक करके शुरू किया था, उसका जो है वो आखिरी टॉपिक होगा और टॉपिक नंबर 11 होगा, जिसमें हम बात करेंगे विविध का, खोरठा विविध का बात करेंगे। उससे पहले हम 10 टॉपिक को बात कर चुके हैं। आज ये 10वां टॉपिक है, तो इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए इस पद्यांश को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इसका हल करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ हामिन स्वागत कर ही है तैसन पैत रीति के, तैसन पैत रीति के, चाहे पूर्णा नाय तो नावा, कांखे कोरे बामिन हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे ई कविताएं केकरा स्वागत करल गेल है। तो ई कविताएं में जो है वो ककरा स्वागत करल गेल है उसका बात यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो स्वागत करने की बात की गई है, यहाँ पे जो स्वागत करने की बात की जो की गई है वो किया गया है रीति का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रीति का। हामिन शब्द में कौन वचन है? तो हामिन में जो है वो कौन शब्द है? एक वचन है, बहुवचन है। तो अगर हम होता यानी हाम होता तो यहाँ पे एक वचन होता, लेकिन हामिन यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ा गया है। हाम जोड़ इन हामिन हो गया है ना। तो यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ करके इसे बहुवचन बनाया गया है। हमने बात किया था कि बहुवचन अगर आपको बनाना है तो उसमें इन प्रत्यय जोड़ करके जो वो जैसे वइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, इसमें अइन प्रत्यय जोड़ा जाता है, अइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे अगर बात करें एक शब्द हमने लिखते हैं छगरी, तो छगरी में अगर अइन प्रत्यय जोड़ देंगे, अइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा छगरियन। क्या हो जाएगा? छगरियन। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा? छगरियन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो बहुवचन हो गया है ना, एक वचन से बहुवचन। छगरी क्या था? एक वचन था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है वो छगरी में क्या है कि दीर्घ ई है, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाते हैं तो यहाँ पे ह्रस्व ई आ गया। देख सकते हैं आप इधर से ई आ गया, यानी छोटा ई आ गया। बड़ ई को चेंज करके छोटा ई में बदल जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लोक कर माने कैसे बढ़ा है? लोक कर मान कैसे बढ़ा है? तो लोक के मान जो बढ़ा है वो बढ़ा है बुद्धि और विचार से। ककर से? बुद्धि और विचार से। हामिन सबके स्वागत करे बात करल गेल है, तो रीति के नीति के दुइयो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीति और नीति दोनों का। हम लोग के रीति का और नीति का ये दोनों का स्वागत करने की बात जो करल गेल है। मीनू कर अर्थ बतावा। तो मीनू के अर्थ की हो है? तो मीनू का अर्थ होता है अलग। ठीक है, मीनू का अर्थ यहाँ पे खोरठा शब्द है, खोरठा का मीनू का अर्थ होता है अलग। ये कविताएं मोरल पीछे ककर गुण गावल जा है। तो मोरल पीछू जो गावल जा है वो ककर गावल जाए तो बुद्धगर। तो ये कविताएं मोरल पीछू ककर गुण गावल जाए तो बुद्धगर के गावल जाए। अगला सवाल है, देख लेते हैं अगला सवाल कि ई कविताएं पर जो भेल शब्द कांखे कोरे कर संबंध बतावा। तो कांखे कोरे कर संबंध बताने की बात की जा रही है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा शरीर। ई कविताएं बिचारे कहियो नाय सिरा है। तो ई कविता बिचारे कहियो नाय सिरा है। बुद्धि विचार, माँ बाप, धन दौलत या कोई नाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बुद्धि विचार, क्योंकि यह कभी जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला चीज़ है। अभी आपका शिक्षा हो गया, अपना बुद्धि हो गया, अपना ये विवेक होता है, ये कभी जो वो खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक आपका जीवन है तब तक ये आपके साथ रहता है। इसीलिए शिक्षा मनुष्य के लिए सबसे जो वो अनमोल रत्न के रूप में माना गया है। एक शिक्षा ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा।
आपका बुद्धि, आपका विवेक जो वो हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप किसी परिस्थिति में हो, ये हमेशा आपको अपने साथ में ये जो है वो आपको सही रास्ता और सही मार्ग दिखाने का काम करता है। इसलिए उद्देश्य होना चाहिए कि आप जहाँ भी हैं, अगर खुद भी अगर कहीं शिक्षित नहीं हो पाए, अगर कोई वैसा इस वीडियो को देख रहे हैं जो खुद शिक्षित नहीं है, तो वो कोशिश करें कि हमारे नीचे वाले पीढ़ी को ज़रूर हम शिक्षित कर सकें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ताकत है जो हर व्यक्ति को हर उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसकी कल्पना जो वो व्यक्ति करता है, या तो व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है, वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है इस शिक्षा के बदौलत ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से सारे उस वीडियो का बेनिफिट्स उठा सकें और आप आसानी से घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कह सकते हैं कि पैसा आपको चुकाए हुए आप आसानी से पढ़ सकें। और हमारा उद्देश्य भी है कि धीरे धीरे हम इसमें कार्य कर रहे हैं और आपको आने वाले समय पे इस प्लेटफॉर्म में ऐसा कह सकते हैं कि खोटा का ऐसा क्लास दिया जाएगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, वैसा क्लास आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये कह सकते हैं कि हम आप सभी से यह दावा करते हैं कि आपको आने वाले समय में इसमें जो वो बहुत अच्छे तरीके से सब कह सकते हैं कि एक ढंग से आपको सही तरीके से सारा क्लास इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। और बिल्कुल आपको इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं लगाना है, इसके लिए कोई भी फ़ी आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगा। और बहुत जल्दी इस पे क्लास जो वो सुचारू रूप से चलने वाला है और लाइव सेशन भी आपको मिलेगा, डेली आपका लाइव सेशन भी इसमें मिलेगा, लाइव सेशन में भी आप जुड़ पाएंगे। तो इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसका चला जाएगा और आप आसानी से सारे उन चीज़ों का आप बेनिफिट उठा सकेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।